हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी इम्पैक्ट। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की पार्ट 4 वीडियो लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो आप सभी से सॉरी, क्योंकि हमारी जो वीडियो थी वो काफ़ी लेट हो गई है। दोस्तों, कुछ मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, फिर कुछ टेक्निकल्स प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अभी हम पार्ट 4 आज लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, हमारी आज पार्ट 4 वीडियो है परसेंटेज की। इसमें मैं आपको कुछ भाषा पर आधारित क्वेश्चन, जो कि सारा खेल इसमें लैंग्वेज का है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अच्छे से देखते हो, उसको 2-3 बार पढ़ते हो क्वेश्चन को, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सबसे पहले आज जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। तो पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसे बेसिक से, फिर बताऊंगा आपको लैंग्वेज के आधार पर परसेंटेज से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। तो मैं क्या मानूंगा, यहां पर टोटल नंबर लेट टोटल नंबर इक्वल्स टू एक्स। मैं यहां पर टोटल नंबर x मान लूंगा। तो वो कह रहा है कि एक छात्र 25% अंक लाकर, जब एक छात्र के 25% अंक आते हैं तो कह रहा है 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि जब 25% अंक लाता है टोटल का, तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी x के 25 से x का जो 25% होगा उसमें मैं 210 ऐड कर दूंगा, ये तो उसके पासिंग मार्क्स आ गए होंगे हमारे पास। अब कह रहा है कि लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा लाता है। तो यहां पर आप ऐसे समझेंगे कि वो 55% अंक जब ला रहा है, जब वो 55% अंक ला रहा है, तो दोस्तों 240 अंक ज्यादा ले आता है। तो दोस्तों, ये भी पासिंग हो गया मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स हो गए। तो हमको क्या करना है, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, ऐसे हम कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहां से ये हो जाएगा, इसको मैं काट दूंगा 4 टाइम, तो ये हो जाएगा x/4। और इसको सॉरी ऐसे नहीं, अगर हम इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पर 210 है, इसको मैं इधर ले आऊँगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। और यहाँ पर इसे मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा 11x/20। और इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का x/4 हो जाएगा। ये टोटल कितना होगा, 450 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से 4 एलसीएम लूंगा तो 20, 11x और 11x में से 5x घटाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6x/20। और दोस्तों, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 450 इंटू 20/6। और x की जो वैल्यू आ रही होगी वो आएगी हमारी यहाँ पर, ये 10 टाइम कट जाएगा 2 से, और ये 3 टाइम, और इसे काटूंगा ये 15 टाइम। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी दोस्तों 1500। यानी जो हमारे टोटल नंबर्स थे उस एग्जाम के, जो मैक्सिमम मार्क्स थे, वो 1500 नंबर का था एग्जाम। 1500 नंबर का एग्जाम था। तो हमसे पूछा क्या है, तो पासिंग प्रतिशत बताइए। तो 1500 का अगर हम देखेंगे, यहां पर क्या है, 1500 का पहले हम 25% निकालेंगे।
1500 की 25% में 1500 की 25% में 1500 का जो 25% होगा उसमें हम जोड़ेंगे 210 को, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से मैं 2 जीरो को कट कर दूंगा और ये हो जाएगा 15 पन्ना 75 का 5 7 30 और 7 37 प्लस 210, यानी कि जो हमारा पासिंग मार्क्स आएगा वो 585 आएगा। ये हो गया हमारा पासिंग मार्क्स। और दोस्तों ये 585 जो आ रहा है वो 1500 में से आ रहा है। 585 1500 का पासिंग मार्क्स है, तो यहां से परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, 585 अपॉन 500, ये हमारा पास परसेंट है, पास परसेंट इज इक्वल टू इंटू 100। दोस्तों 2 जीरो से हम 2 जीरो को कट कर देंगे और यहाँ क्या होगा, 15 3 जा 45 बचे यहाँ पर 13 और 15 9 जा 135। दोस्तों जो पासिंग परसेंट हमारा आ रहा होगा वो आ रहा होगा 39%। तो बेसिक से तो मैंने आपको इस तरीके से बताया, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पासिंग मार्क्स हमसे पूछा है, तो मैंने इस पर पहले इसकी वैल्यू निकाल ली। पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स है, मैंने पहले इसकी वैल्यू निकाली 585 आ गई, और हमारे टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 1500, तो मैंने 1500 पर कैलकुलेट करके और परसेंटेज निकाल दिया। दोस्तों अब हम देखेंगे इसको भाषा के आधार पर कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों भाषा के आधार पर जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए पहले हमें क्वेश्चन को 2 से 3 बार हम अच्छे से, जितनी बार इसको अच्छे से क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ेंगे उतना हमें फायदा रहेगा। दोस्तों भाषा के आधार पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं क्या कहूंगा कि जो छात्र था वो 25% मार्क्स लाकर और कितने अंकों से फेल हो रहा था, 210 अंकों से फेल हो रहा था, इसलिए मैंने यहां पर माइनस लगा लिया। दोस्तों फिर कह रहा है कि जब 55% मार्क्स जब लाता था तो कितने अंक ज्यादा लेके आता था, 240 अंक वो ज्यादा लाता था। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 55 में से 25 निकालूंगा 30% आएगा। और दोस्तों यहां से मैं डिफरेंस लूंगा 240, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को हम माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 240 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 210, और हम इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 450। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो हमारी 30% की जो वैल्यू आई वो आ गई 450। भाषा के आधार पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं। 1% की वैल्यू कितनी होगी, यहां से मैं क्या करूंगा कि बटे 30 कर दूंगा 1% की वैल्यू निकालने के लिए। जब 30% की वैल्यू ये है तो कितनी आएगी, 1% की वैल्यू जो है हमारी वो आ जाएगी 15। और दोस्तों हमारे पास 1% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 1500। यही तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं। दोस्तों 1500 जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कह रहा है कि जब 25% अंक लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। 210 अंकों से फेल होता है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो 1500 का मार्कर थोड़ा, पहले तो मैं 1500 का 25% यहां पर निकाल लूंगा। आप ऐसे छोड़ें, आप इस तरीके से करें
कि यहाँ पर 210 अंक लाता है वो, मतलब 210 अंक कम आते हैं और 1% की वैल्यू कितनी है 1500, यानी मैं 210 में 15 है, 210 में अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 1 और यहाँ पर बचेगा 6 और 15 चौका 60, यानी कि जो 210 अंक हैं वो 14% के बराबर हैं। तो यहाँ पर 14% कम ला रहे हैं भाई साहब, ये फेल हो जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस -14% को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25% प्लस 14% इज इक्वल टू 39%। तो देखिए जब हम भाषा के आधार पर इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ओनली 20 सेकेंड्स का टाइम लगेगा और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अभी दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए हुए हैं तो आप दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हो, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे दोनों का और यहाँ आ जाएगा 450। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहना है कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा अन्य विद्यार्थी है वो 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर उत्तीर्ण अंक जो है वो पासिंग मार्क्स हमको बताने हैं। तो यहाँ पर हम अगर भाषा के आधार पर देखें तो मैं कह सकता हूँ कि जब वो स्टूडेंट 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। मैं माइनस में लिख लूंगा इसको। वो कह रहा है एक दूसरा जो अन्य विद्यार्थी है वो जब 40% अंक लाता है तो वो क्या करता है कि जो पासिंग मार्क्स जो होते हैं उससे, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं उससे 10 नंबर ज़्यादा लेके आता है। तो यहाँ पर 10 नंबर उसके ज़्यादा हो जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं यहाँ से इसका डिफरेंस ले लूँगा, डिफरेंस लूँगा तो ये हो जाएगा 10%, और 10% की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर इसमें से जब मैं इसको घटा रहा हूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 10% की जो वैल्यू होगी वो 15 आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की जब हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 1.5 आएगी, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो करना क्या है, हमको देखना है कि 5 जो हमारा है ये कितने परसेंट के इक्वल टू है, यानी जो 5 अंक हैं हमारे वो कितने परसेंट के बराबर हैं। तो 1% की वैल्यू ये है और मैं 5 में इसका डिवाइड कर दूंगा तो कितना होगा ये, अगर मैं 5 में 1.5 का डिवाइड करता हूं तो मैं डिवाइड करता हूं तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक बताइए। उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है, अब की बार परसेंटेज नहीं पूछ रहा, उत्तीर्ण परसेंटेज नहीं पूछ रहा। तो हम इसमें डिवाइड ना करके हम देखेंगे कि जब 1% की वैल्यू ये है तो 30% की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, 30% की वैल्यू निकालने के लिए 1.5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45, और ये एक पॉइंट के बाद 0 आ रही होगी। तो यानी कि जो 30% है उसकी वैल्यू आ गई 45, और कह रहा है 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर यहाँ पर हम इसको 5 अंक और दे दें तो ये पास हो जाता, यानी कि जो हमारा पासिंग, यानी कि जो उत्तीर्ण अंक है वो आ गए हमारे 50। इसी के लिए हम कर रहे थे। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने किया 30% इज इक्वल टू 5, क्योंकि वो फेल हो रहा है तो मैंने माइनस में लिख लिया। वो कह रहा है कि 40% अंक जब लाता है तो 10 अंक वो
पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाता है, तो मैंने यहाँ पर प्लस में लिख लिया 10 को, क्योंकि वो ज़्यादा ला रहा है। तो यहाँ पर मैं जब डिफरेंस ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 10%, और 10% की वैल्यू जब मैं 10 में से इसको माइनस के 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1% की वैल्यू आएगी हमारी 1.5, और यहाँ पर 30% की जब मैं वैल्यू यहाँ पर निकाल रहा हूँ तो वो हो जाएगी 45, और 5 अंक वो कम ला रहा है तो 5 अंक का हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास उत्तीर्ण जो अंक हैं यानी जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 आ जाएंगे। दोस्तों बेसिक से आप इसे खुद करें। क्वेश्चन नंबर 3 हम अभी देखेंगे। बेसिक से जब हम इसको करेंगे तो क्या करना था कि x टोटल मान लूंगा मैं, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू x मान लूंगा। x का 30% जब लेके आएगा तो कितने अंकों से फेल हो रहा है? 5 अंकों से। 5 मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। g2 जब वो x का 40% ला रहा है तो कितने अंक ज्यादा लेके आ रहा है? 10 अंक ज्यादा लेके आ रहा है, तो मैं इसमें से घटा दूंगा, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे तो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सारे क्वेश्चन हैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में या तो एसएससी या फिर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन वही रखता हूं जो प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ये कह रहा है एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के फेल हुए, तो उत्तीर्ण छात्र का जो परसेंटेज है उसको पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, जैसे यहां पर दिया हुआ है गर्ल्स कितनी है, यहां पर 900 गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हैं 1100, और वो कह रहा है कि 40% जो लड़कियां हैं वो फेल हो गई, यानी कि हम 900 का 40% निकाल लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो फेलियर जो लड़कियां थी वो आ जाएंगी, यानी कि 360 जो लड़कियां थी वो फेल हो गई। यहां पर कह रहा है कि 1100 लड़के थे और उनमें से 50% लड़के फेल हो गए, तो 50% की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, यानी कि 550 लड़के फेल हुए। दोस्तों टोटल कितने फेल हुए बॉयज और गर्ल्स मिला के? 0, 1 और 9। बॉयज और गर्ल्स को मिला के 910 कुल मिलाकर फेल हो गए। और इस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट थे 2000, क्योंकि 900 लड़कियां थी 1100 लड़के थे। अगर मैं 2000 पर 910 का जो परसेंटेज निकाल लूं तो क्या होगा, हमारे पास फेलियर जो स्टूडेंट थे उनका परसेंटेज आ जाएगा, और वो हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे उत्तीर्ण जो यानी कि जो पासिंग स्टूडेंट्स थे उनका परसेंटेज आ जाएगा। तो मैं कैसे करूंगा, 910 बटे 2000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट रहे होंगे और ये इससे 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा 45.5। दोस्तों ये क्या है, आप यहाँ पर गौर से देखें कि ये पासिंग स्टूडेंट्स नहीं है, ये हमारे फेलियर परसेंटेज है, जो स्टूडेंट थे हमारे फेल थे उनका परसेंटेज है। तो हमें क्या करना है, पासिंग का निकालेंगे तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं 100%, इतने हमारे पास हैं, तो पास वालों में से पास वालों को हम माइनस कर देंगे। पास वालों को जो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 100 में से 45.5 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा होगा 44.5%।
तो दोस्तों कुल मिलाकर इस क्लास में जो स्टूडेंट्स टोटल पास होंगे वो होंगे 54.5%। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को क्या किया, यहाँ पर बोल रहा है कि गर्ल्स हैं हमारी क्लास में 900 और बॉयज़ जो दिए हुए हैं वो हैं 1100। और यहाँ पर जब हम फेलियर गर्ल्स का परसेंटेज निकाल रहे होंगे, यानी कि जो फेलियर गर्ल्स को निकाल रहे होंगे, तो वो आ जाएंगी हमारी यहाँ पर 360 और जो फेलियर बॉयज़ थे वो आ जाएंगे 550। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 910 और टोटल क्लास में स्टूडेंट थे 2000। 910 पर 2000 पर हम 910 का परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 45.5% जो कि फेलियर स्टूडेंट थे। पास वालों को निकालने के लिए 100 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा 54.5 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लें, जिससे कि आप कभी भी रिवीजन करें तो आपको इनसे आसानी हो जाए। चीज़ों को थोड़ा इजी करना सीख लें आप, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप क्वेश्चंस को नोट नहीं करते हो। तो देखिए अभी मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% स्पेंड करता है अपने खर्चे पर और कह रहा है कि खर्चे में बढ़ोतरी के कारण उसका जो खर्चा है, यानी जो इसका एक्सपेंडिचर है, वो 37:1/2% बढ़ जाता है तथा उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो अब उसकी जो बचत है, यानी कि जो अब उसकी सेविंग है, वो कितनी करेगा। तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि जो व्यक्ति था वो 100 रुपये कमाता था। सपोज करो कि वो 100 रुपये कमाता था। अगर 80% अपने खर्चे पर वो स्पेंड कर देता था, यानी कि अपना स्पेंड कर देता था 80% शॉपिंग वगैरह पर या कहीं पर भी, तो हमारे जो वो पैसे खर्च करता था वो 80 रुपये होते थे। तो कह रहा है कि जब वो उसकी खर्चे में 37:1/2% की वृद्धि होती है, यानी कि ये इसका खर्चा है और इसमें 37:1/2% की वृद्धि होती है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। यानी कि यही तो कह रहा है कि ये जो खर्चा था इसका, इसमें इतने की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है कि उसकी जो आय थी, यानी कि जो ये आय उसकी है, इसमें कह रहा है 16/2/3% की वृद्धि आय में हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 116। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि उसका खर्चा ये आ गया और उसका जो इनकम थी वो ये है। अभी हम उन पर काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास न्यू इनकम आ गई और न्यू एक्सपेंडिचर आ गया। तो न्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा है, इसमें हम तो न्यू एक्सपेंडिचर जो है ये यहाँ पर ये परसेंटेज है ना, इतने परसेंट आ जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे इसको, ये क्या है, तो हम 80 का, ये जब हम यहाँ पर 137 पूजा कर रहे होंगे तो आएगा 274 और एक 275/2 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा होगा और ये 5 से कट रहा होगा 5 टाइम और 5 टाइम और ये 4 टाइम और ये 2 टाइम, यानी कि जो अब उसका जो खर्चा है वो 110 रुपये है। 110 रुपये अभी उसका खर्चा है और इसका जो खर्चा है यहाँ पर ये तो 116 से ही 2/3 रुपये ही मान सकते हैं हम इनको। ये उसकी इनकम थी और ये उसका हो गया खर्चा। तो दोस्तों इसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा, यानी इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होगा वो होगा 6 होल 2/3%, यानी कि इतना मान सकते हैं 6 होल
2/3 आ गया हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस, और ये कितने पर है आप देख रहे होंगे कि इनकम ये है तो इसी पर होगा 116, यानी कि हम इनकम पर ही तो परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 220/3, और इसका 3 ऊपर जाएगा और 160 × 3 हम करेंगे और उसको 2 को ऐड करेंगे तो ये आ रहा होगा 48 और 2 50, यानी 350 × 100। दोस्तों 3 से यहाँ पे 3 जाएगा, 0 से हम इस वाले 0 को उड़ा देंगे और ये 20 हो जाएगा, और ये कितना होगा 5 7 35, 5 से हमने इन दोनों को काटा तो कितना हो गया, वो जो आया ये आया 40/7। 40/7 को जब हम काट रहे होंगे तो 7 पंजे 35, बचा 5/7%। यानी कि जो अब ये भाई साहब हैं, इनकी जो नई बचत होगी वो होगी 5 होल 5/7। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले मैंने उसकी जो इनकम थी उसको 100 माना। यहाँ पर 100 इनकम लेकर वो कह रहा है कि 80% खर्च कर देता है, तो 80 रुपये खर्च कर देता होगा। 100 का 80% 80 होता है। वो कह रहा है कि जब उसकी खर्चे में 37 होल्ड 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो ये इसका एक्सपेंडिचर है, इसमें इतने की वृद्धि हो जाती है तो ये 110 हो जाएगा। हम निकालेंगे यहाँ पर 110 हो जाएगा। और कह रहा है कि जब 100 का इनकम में उसकी में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है, तो 100 का 16 से ही 2/3% ये होता है। मैंने यहाँ पर इसको रुपयों में लिख लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनकम का और एक्सपेंडिचर का दोनों का डिफरेंस लूंगा, तो दोनों का डिफरेंस ये आ गया। 110 में से मैं 116 से ही 2/3 माइनस करूंगा, 116 में से 110 में माइनस करूंगा तो यहाँ पर इतना आ रहा होगा ये। और कैलकुलेट हमें किस पर करना है, इनकम पर हमें परसेंटेज निकालनी है। तो इनकम उसकी अब नई वाली ये है, इंटू 100 करेंगे तो हम ये कर रहे होंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 होल 5/7। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वो थोड़ा क्वेश्चन मैंने सभी अच्छे लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देखते हैं अभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राधिका ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर यानी शॉपिंग पर खर्च करने का निर्णय लिया। जब उसने क्या कह रहा है कि जब उसने 11,475 रुपये स्पेंड कर लिए, 11,475 ही है क्या, हाँ जी, 11,475 रुपये जब उसने खर्च कर दिए तो पता चला कि यह उसकी जो खर्च की जाने वाली राशि थी उसका 60% था। तो पूछ रहा है राधिका का मासिक वेतन बताइए। तो राधिका जो खर्च करती है उसकी सैलरी थी 100%, उसका 45% वो स्पेंड करती है, और 45% स्पेंड करती है। वो क्या कह रहा है कि टोटल जो स्पेंड करती है वो करती है 45%, और कह रहा है कि 11,475 जो रुपए हैं हमारे, वो किसकी वैल्यू है, वो है इस खर्चे के 60% की वैल्यू। बोल रहा है ना कि ये जो रुपए हैं वो इसके, यानी जो उसका खर्चे पर जो उसने, यानी कि जो उसने शॉपिंग पर जो स्पेंड करने का निर्णय लिया था उसका 60% ये है। तो मैं पहले इसका एक्सपेंडिचर का 60% यहां से निकालूंगा तो कितना होगा, 0 से 0 काट रहे होंगे, यहाँ हो जाएगा 2 से 3, ये 5 से काटूंगा 9,
तो ये हो जाएगा 27। यानी कि 27 जो परसेंट है, 27% की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखेंगे कि राधिका की, आपको ये तो पता ही होगा, किसी भी पर्सन की सैलरी जो होती है वो 100% होती है, चाहे उसको कितनी भी सैलरी मिले। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 100% में से 40% उसने अपने खरीदारी यानी शॉपिंग पर स्पेंड करने का डिसीजन लिया, और उसके जो डिसीजन लिया था उसने जब स्पेंड करते करते उसको पता चला कि 11,475 रुपये स्पेंड हो चुके हैं, और वो जो 11,475 रुपये हैं वो 60% के बराबर है, और वो किस में से है, वो उसके खर्चे में से 60% के बराबर हैं। खर्चे में से 60% के बराबर है, तो यानी कि 27% आ गया खर्चे का 60%, और 27% में यहां से हमारा 1% क्या होगा। फिर जब हम इसको निकाल रहे होंगे तो 1% की वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर 2, और ये आ रहा होगा, ये यहाँ पर 2 टाइम फिर जाएगा, नहीं 5 टाइम 4 टाइम जाएगा, और ये 5। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 425। 425 1% की वैल्यू है, तो फिर 100% की वैल्यू क्या होगी। आप 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि जो राधिका थी उसका जो मासिक वेतन था, यानी कि जो उसकी मंथली सैलरी थी वो थी 42,500 रुपये। 100% उसकी सैलरी थी, उसमें से 45% उसने यानी कि अपनी शॉपिंग पर स्पेंड करने का डिसीजन लिया, और वो जो डिसीजन लिया था शॉपिंग करते टाइम उसने जब 11,475 रुपये यहाँ पर स्पेंड कर लिए, तो उसको क्या पता चला कि ये जो 11,475 रुपये हैं वो उसके एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज था, जो उसने डिसीजन लिया था 45% खर्च करने का, उसका 60% है। तो मैं इसका 60% निकालूंगा, ये आएगा 70%, और 70% की वैल्यू हमारी ये है। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, ये आ जाएगा 425, और 100% की जब हम वैल्यू यानी उसकी सैलरी निकाल रहे होंगे तो वो आ जाएगी यहाँ पर 42,500। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन 5 ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा उसमें हम आपको कुछ इलेक्शन यानी चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस को कराएंगे, और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो लैंग्वेज के आधार पर ही होंगे। क्वेश्चन अब आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे, आप जैसे हम अपना स्टैंडर्ड्स बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन भी आपके अच्छे लेवल के आते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्वेश्चन हम अच्छे लाएंगे, सारे क्वेश्चन हम वो लाएंगे जो आपको अब आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आप चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की अभी जो फॉर्म है उसकी तैयारी कर रहे हों, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए क्वेश्चन हमारे ठीक ठाक हैं। आप बस देखते रहिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।